प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, जलाली और कुद्दूस नाम में आपका स्वागत है। मैं फिर एक बार आपसे मुखातिब हूँ अपने ज़िंदा खुदा के कलाम को लेकर, ताकि आपकी हिम्मत अफजाई कर सकूँ और खुदा की वो खुशखबरी आप तक पहुँचा सकूँ। आप प्रभु में हैं, मुझे बहुत खुशी लगती है, आनंद मिलता है आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट सुनकर, आपकी गवाहियाँ सुनकर। और मेरी यही दुआ है आप प्रभु में और उसकी बातों में निरंतर बढ़ते जाएं, उन्नति करें। इससे पहले कि आप खुदा के जीवित कलाम को सुने, एक छोटे से नगमे के द्वारा आपकी हिम्मत अफजाई और अपने खुदा की हम्द करना चाहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा जलाली खुदावंद आपको अपनी बरकतों से भरेगा। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन बिन यीशु मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का धारा तुमको बुलाता है। मंसूबे आनंद पाने को, मंसूबे आनंद पाने को, यीशु में बने रहो,
प्रभु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इस गीत के द्वारा प्रभु आपको सामर्थ देगा। निरंतर प्रभु में और प्रभु की बातों में बने रहिए, विश्वास से आगे बढ़िए। समय और परिस्थितियाँ बदलेंगी और खुदावंद आप पर प्रकट होगा, उसकी रूह आप पर प्रकट होगी और आप खुदावंद में बहुत मजबूती प्राप्त कर सकोगे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार हों ताकि प्रभु आपको और बरकत दे सके। जय मसीह। जय मसीह की, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस गीत के द्वारा आपको बरकत दी होगी। आपने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव को देखा होगा और अगर आपके जीवन में ये बदलाव आया है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, तो उसमें बने रहें, विश्वास में बने रहें। अगर कोई मुसीबत, अगर कोई प्रॉब्लम जीवन में आती है, वो आपको निकालेगा, उभारेगा और आप उस मुसीबत पर फतेह प्राप्त कर सकोगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले कि मैं आपके बीच में उस कलाम को जो खुदा ने मुझे दिया है बांटूं, आप अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के सदस्य, अपने लोगों को, मित्रों को इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी तक़वियत हासिल कर सके, मजबूती हासिल कर सके, क़ुव्वत हासिल कर सके। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है सब मिट जाएगा, लेकिन खुदा के कलाम की बातें जब तक बिंदु से बिंदु पूरी ना हो कभी ना मिटेगी। आइए खुदा के कलाम की ओर चलते हैं। एक बात जो खुदा के वचन में लिखी हुई है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 8वें पद में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही मुबारक या क्या ही धन्य है वो शख्स, वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। कई बार हम इन सारी घटनाओं को देखकर जो हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ, परिवार में, मोहल्ले में, मित्रों में और चारों तरफ घट रही हैं, हमारे जहन में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर अपने लोगों को अपनी हिफाजत में रखता है। लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। लेकिन हमें इस बात को जानना है, समझना है, क्योंकि हम उन बातों पर ज़्यादा विश्वास करते जिन्हें हम आँखों से देखते या कानों से सुनते हैं। उन बातों को जिन्हें हम खुदा के कलाम से पढ़ते हैं, कई बार शैतान हमारे मनों से उन बातों को ले जाता है और हम खुदावंद की सामर्थ के विषय में संदेह करने लगते हैं। मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण सब पर है और जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, आपको अखबार, आपको न्यूज़ चैनल, आपको लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, उससे मांगिए, परमेश्वर की आत्मा आपको उस जगह पर ले जाएगी और इन परिस्थितियों से जो चारों ओर गुजर रही हैं, आपको बाखूबी आपका तारुफ कराएगी और खुदा की रूह आपको बताएगी कि ये क्यों हो रहा है, ये किसका चिन्ह है, ये किसका साइन है। लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हमने शायद इन दिनों में परमेश्वर की बड़े क्रूर रूप को देखा। चारों तरफ मृत्यु हो रही है, हाहाकार है, परिवार पे परिवार बर्बाद होते चले जा रहे हैं। मौत का ऐसा मंजर ज़िंदगी में इस पूरी उम्र में कभी ना देखा। दहशती माहौल है और अभी भी इस समय में भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ खबरें ऐसी मिली कि जो सचमुच दुखदाई थी। बहुत से प्रभु के सेवक, बहुत से प्रभु की बेटियाँ, बहुत से जो खादिमगण थे इस दुनिया से दहलत फरमा गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमने परमेश्वर के इस रूप को देखा, ये सत्य है, अगर वो छुड़ा सकता है, जीवन दे सकता है, तो मारने का और बनाने का हक उसी का है। लेकिन हम जो प्रभु में बने हैं, हम जो विश्वासी हैं, हमारे लिए ये मौका है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को देखें। उसे कोई नहीं परख सकता, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसकी सामर्थ को जानें। और लिखा है, क्या ही मुबारक है वो शख्स जो उसकी शरण में, उसकी हिफाजत में रहता है, उसके पास रहता है। मुझे बहुत अच्छी लगती है खुदा के कलाम की ये आयत, विलाप गीत उसका 3 अध्याय
उसके 31वें और 32वें पद में लिखा है, सुनिएगा, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए। विलाप गीत 3 अध्याय 31वां और 32वां पद। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। 32वां पद बताता है, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करता है। प्रभु कभी किसी शख्स को अपने मन से नहीं उतारता। हाँ, यदि हम प्रभु के मन से उतर रहे हैं या उससे दूर हो रहे हैं तो उसका कारण है पाप, उसका कारण है गुनाह। उसके पास अगर दंड है, अगर उसके पास श्राप है, अगर उसके पास लोगों के किए हुए कामों का न्याय करने का अधिकार है, पर उन सब से बढ़कर उसके पास एक बड़ी दया भी है। एक ऐसी दया जो इंसान नहीं समझ सकता। वो दया सिर्फ जिस्म पर नहीं करता, लेकिन वो दया हमारी आत्मा पे करता है। वो ऐसी दया करता है कि वो हमें मृत्यु के, नरक की मृत्यु के कौर होने से हमें बचा लेता है। शायद हमने संसारिक जीवन पर ही उसकी दया को देखा है, लेकिन एक बहुत बड़ी दया उसने मेरे और आप पर की है कि आज हम जीवित हैं। हमारे बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे प्रिय इस दुनिया से चले गए, जो कभी हमें राह दिखाते थे वो भी इस दुनिया से चले गए। छोटे भी गए, बड़े भी गए, बुजुर्ग भी गए, जवान भी गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, लिखा है, चाहे वो दुख भी दे, अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करेगा। उसकी करुणा मालूम क्या है? उसकी करुणा खुदावंद की, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी करुणा है। वो यीशु मसीह के रूप में हमें मिली है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए, आपके विश्वास में बने रहने के लिए, कि यीशु मसीह रात दिन सिंहासन पर बैठकर अपने पिता परमेश्वर से ये विनती करता है कि मेरे लोगों को मौका दे। वो अपने छिदे हुए हाथों को, अपनी पसली में लगे हुए भाले के चिन्ह को, अपने उस दर्दनाक मंजर को जो उसने मेरे और आपके लिए कलवरी क्रूस पर उठा लिया था, खुदावंद के सामने दिखाकर मेरे और आपके लिए दया, मेरे और आपके लिए विनती करता है कि मैं और आप हलाक ना हो जाएं। अगर हम जीवित हैं, जिंदा हैं, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे और आपने बहुत अच्छे काम किए, गलत। खुदा के लोगों, ये उसका अनुग्रह है, ये मौका है मेरे और आपके लिए, ये एक वक्त मिला है मेरे और आपके लिए। यीशु मसीह का बादलों पर आना बहुत निकट है। शास्त्र बताते हैं कि एक दिन ये दुनिया मिट जाएगी और एक नई दुनिया खुदावंद मेरे और आपके लिए बसाएगा। शायद आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, शायद यीशु मसीह परमेश्वर से आपके लिए विनती कर रहा है और यही कह रहा है कि प्रभु परमेश्वर अनुग्रह कर। और उसी का ये अनुग्रह है मेरे और आपके लिए कि आज हम जीवित हैं। ये हमारे कामों के लिए नहीं, लेकिन ये इसलिए है कि हम उसके काम कर सकें, अपनी गवाही दे सकें, सच्चाई और ईमानदारी से खुदावंद को नाजिर जानकर, खुदा की हुजूरी में रहकर हम अपने जीवन को बिता सकें और अपने जीवन से तन मन धन से उसकी खिदमत कर सकें। चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण दया भी करेगा। और ये उसकी दया है, ये उसका फजल है, अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। लिखा है आगे, खुदा के लोगों, शायद कई बार इंसान अपने कामों की व्यस्तता के कारण, कई बार इंसान अपने आप को सजाने के कारण, कई बार इंसान अपने आप में इतना अधिक मशरूर हो जाता है, खो जाता है कि वो खुदा के अनुग्रह को भूल जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर था, परमेश्वर ने उसे बादशाह बनाया। लेकिन एक दिन बाइबल में लिखा हुआ है, उसने अपने मन में घमंड किया और उसने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ताकत, अपने पैसे पर घमंड किया। और एक दिन उसने कहा, ये पूरे राज्य को मैंने अपनी ताकत और अपने बल से बसाया है। दानिय्येल नबी की किताब 3 अध्याय 4 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ बाखूबी ये पूरी कथा लिखी हुई है। और एक दिन जब खुदा ने इसके मन की बात को, खुदा ने इसके दिल की बात को, खुदा ने इसकी कही हुई बात को सुना, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से ये ऐलान हुआ, ये आकाशवाणी हुई कि नबूकदनेस्सर, तू मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया जाएगा, आकाश की ओस तुझ पर गिरेगी, 7 काल तुझ पर बीतेंगे, तू जानवरों के समान घास खाएगा। और बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है
उसी समय नबूकदनेस्सर का राज्य उससे ले लिया गया और वो सिंहासन से उतार दिया गया और वो जंगल में जाकर घास खाने लगा। उसके शरीर में बाल, उसके नखून बड़े हो गए। एक बादशाह जो कुछ समय पहले तक अपनी बातों से, अपने अधिकार से राज्य को चलाता था, लेकिन आज जानवर बन गया। एक इंसान, एक बादशाह, एक वो शख्स जिसने खुदा की अनुग्रह को, फजल को नहीं समझा, नहीं पहचाना, वो जानवर बन गया और उसके ऊपर ओस गिरने लगी, मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया गया। लेकिन जब वो जंगल में था, उस जगह पड़ा हुआ था, तब उसने कहीं ना कहीं, जब खुदा ने उसे बादशाह बनाया था, उसे इल्म था परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। उस स्थिति में लिखा हुआ है, दानियेल 3 अध्याय 34वें पद में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। इसे एहसास हुआ कि अगर बचाने का अधिकार किसी के पास है तो वो खुदावंद के पास है, अगर शापित करने का अधिकार किसी के पास है तो वो खुदावंद के पास है, और अगर मुझे इस जानवर वाली ज़िंदगी से फिर से मनुष्य की ज़िंदगी देने का अधिकार है तो वो खुदावंद के पास है। और आज बहुत से लोग खुदा से इसीलिए दूर हो गए हैं। खुदा के लोगों, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं, वो हमारे मन से, हमारी सोचों से बड़ा है। जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम समझ रहे हैं, उससे कहीं अधिक बढ़कर है। वो हमसे प्यार करता है, उसने हमें ठहराया है, हमें दिन दिए हैं, ज़िंदगी के दिनों को बढ़ाया है, दहशती माहौल से निकाल कर अभी फिर लेकर आया। ये ना सोचे कि दोबारा ये माहौल नहीं आएगा, आएगा, इससे भी बुरे दिन आएंगे, बाइबल बताती है। लेकिन क्या हम इन दिनों में अपने आपे में खोए हुए हैं, अपनी बातों में, अपनी योजनाओं में, अपनी तमाम प्रकार के रीति रिवाजों और परंपराओं में खोए हुए हैं, या हमने कुछ अपनी निगाहों को आसमान के खुदा की ओर उठाया है? इसने अपनी आंखों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाया, और बाइबल में लिखा है, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हाँ, लिखा है, चाहे वो दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वो दया भी करेगा। हाँ, अगर आप किसी श्राप को झेल रहे हैं, किसी कर्ज को लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी आंखों को आसमान के खुदा की ओर उठाए। इसीलिए दाऊद ने कहा, परख कर देखो परमेश्वर यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अगर आप उसकी शरण से, उसके साए से, उसकी छाया से, उसके अनुग्रहकारी हाथ से दूर हो गए हैं, तो आज वक्त है कि आप अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर खुदावंद का साया आपके ऊपर होगा, खुदावंद की ज़िंदगी आपके ऊपर होगी, खुदावंद यीशु मसीह आपके पास होगा, तो मैं आपको बताऊं, दिन बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, जीवन बदलेगा। किसी को नहीं मालूम कि उसे कितने दिन जीना है। लोगों ने बहुत सी योजनाएं बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी, उसने सब धरा का धरा रह गया। लेकिन आज भी परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए जीवित है। आज भी वो आपके लिए विनती करता है, आओ एक काम करें, अपनी आंखें आसमान की ओर उठाएं और कहें, खुदावंद मुझ गुनहगार पर रहम कर, मुझ पापी पर रहम कर। और लिखा है, उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। वो बुद्धि जिसके द्वारा इसने घमंड किया था, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। इसकी बुद्धि एक साधारण शख्स, परमेश्वर के अनुग्रह में जीने वाले इंसान की तरह इसकी बुद्धि हो गई। हाँ, वो आपकी दुआओं को सुनने के लिए तैयार है। अगर आप दुख से गुजर रहे हैं, वो अपनी करुणा के बहुतायत के कारण आप पर दया भी करेगा, क्योंकि वो मन से सर्वदा उतारे नहीं रखता। अगर हम उसके मन से उतर गए तो मौत हमारे लिए बैठी हुई है। यशायाह नबी की किताब 13वां अध्याय उसका 5वां पद बताता है, 5वां अध्याय 13वां पद बताता है, प्रतिष्ठित, ज्ञानवान, बुद्धिमान वरन साधारण लोग भी अधोलोक का कौर बन गए हैं। बड़ा कोलाहल है, एक के बाद एक। उसने लिखा है, अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। लेकिन आज हम जीवित हैं। मैं जिंदा लोगों से बातें कर रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ, मेरी ये दिली इच्छा है, दिली तमन्ना है, उसका अनुग्रह आपके लिए बहुत है, उसका अनुग्रह आपके लिए कम नहीं हुआ है। आप इस संकट के दौर में निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जानिए कि ये उसकी दया है। अपने गुनाहों से पश्चाताप कीजिए, अपने पापों से माफ़ी मांगिए और खुदा से पूछिए, प्रभु मुझसे कहाँ गलती हो गई है। और एहसास हो रहा है अगर आपको कि आपसे गुनाह हो गया है, आपसे पाप हो गया है, आज वो अपनी करुणा की बहुतायत के कारण आप पर दया करेगा। सुबह हो रही, दोपहर हो रही है, शाम है या रात्रि है, आप बैठे या चल रहे हैं, कान में लगाकर सुन रहे हैं या टेबल पर बैठकर या पलंग पर लेटकर,
मैं आपको बताऊं, वो आप पर अपनी करुणा कर सकता है। निकाल लेगा वो आपको मृत्यु के दलदल से, वो निकाल लेगा आपको बीमारियों के दलदल से, वो आपको यूं ही मरने नहीं देगा, वो आपके आंसू यूं ही नहीं बहने देगा। आप विश्वास कीजिए, उसकी करुणा बहुत बड़ी है, उसका बलिदान बहुत बड़ा है। उसने हर रोज़ हमारे लिए विनती करी है। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। भजन संहिता 34 अध्याय के 22वें पद में लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं, लिखा है, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। जितने उसके शरणागत हैं, आ जाओ उसके पंखों तले, आ जाओ उसके चरणों में, आ जाओ उसके पास। लिखा है, जितने उसके शरणागत हैं। घमंड करना, झूठ बोलना, गलत युक्ति बनाना, धोखा देना, लोगों के संग फरेब करना, व्यभिचार करना, बुरी आदतों को अपने जीवन में बैठाना, इनको दूर करो। आओ मिलकर एक काम करें, अपने खुदावंद की शरण में चलें। और इसीलिए बाइबल बताती, परख कर देखो, चख कर देखो, सच में वो भला है। लिखा है, वो किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। लिखा है, ऐसा कोई प्रभु नहीं जो अपने लोगों के दुख में दुखी ना हो। बाइबल में ये भी लिखा है, यशायाह उसके 53 अध्याय में, कि रोगों से उसकी जान पहचान है। सब कुछ उसके कंट्रोल में, हर चीज भली भांति वो जानता है। वो सृष्टि करता है, वो बनाने वाला है। अगर आप सोचते हो कि उससे अलग होकर कुछ कर सकते हो, तो ये हमारी गलत फहमी है। बाइबल बताती है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय की 7वें पद में लिखा है, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें, मैं तुम में और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तैयार है वो। दया मांगे, अनुग्रह मांगे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, एक नया जीवन, एक नई शुरुआत मांगे, लोगों की मदद करे, जाति धर्म अमीरी गरीबी छुआछूत सब निकाल दे। सबको बनाने वाला है वो, सबसे प्यार करने वाला है। अगर कोई भी शख्स आपके पास आता है तो ये जानकर उससे प्यार करे कि जिस खुदावंद ने, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया, उसी ने इन्हें भी बनाया। अगर मैं अपने आप से जितना मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, अपने जिस्म से, अपनी चीज़ों से, वैसे ही मैं उससे भी मोहब्बत करूँगा। वो भी मेरे खुदावंद की एक खूबसूरत संरचना है। मैं मोहब्बत बांटूंगा, मैं प्यार बांटूंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा, मैं उसकी गलतियों को अनदेखा कर दूंगा, उसे सच्चाई का रास्ता बताऊँगा, मैं आंसू बहाकर उसके लिए प्रार्थना करूँगा। दूरियाँ मिट जाएंगी। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, इसी वजह से आज दुनिया परेशान है। दूरियां हो गई हैं लोगों के बीच में, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर को भूल गए हैं। और आज वो आपसे प्यार करता है। अपनी रोटी, अपना निवाला दूसरों को खिलाना सीखिए, दूसरों के दुख को दूर करना सीखिए, दूसरों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना सीखिए, दूसरों के लिए ये जानकर कि वो दूसरा नहीं, वो मेरे खुदा की एक संरचना है। मैं अपनी आँखों से अपने चेहरे को नहीं देख सकता, लेकिन मैं अपनी आँखों से उसके चेहरे को देख सकता हूँ। और जब उसका जीवन बदलेगा, जब उसके जीवन में खुदावंद की बरकतें, आशीषें और जीवन आएगा, तो वही खुशी खुदावंद मेरे जीवन में भी देगा। आइए दुआ करें, तैयार करें, प्रभु में बने रहें। आज से शुरुआत करें। बिना प्रार्थना किए हम अपने पलंग से नहीं उठेंगे, और जब हम सोने जाएंगे तब भी हम प्रार्थना करेंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आप को यीशु के लहू में ही कवर नहीं करेंगे, लेकिन अपने हर एक उन लोगों को जिनसे हम बहुत मोबाइल पर बात करते हैं, जो कमज़ोर है, निर्बल है, निराश है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आपके कमरे में की गई प्रार्थना, आपके आंसू बहाकर की गई प्रार्थना, आपकी उपवास से की गई प्रार्थना, मैं आपको सच बताऊं, उसके जीवन को बदल देगा। आइए प्रार्थना करें। आसमान के खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार हैं कि तूने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास मात्र एक ही उद्धार का रास्ता है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। बहुत सारे रास्ते तो नज़र आते हैं, वो रुक जाते हैं, वो ठहर जाते हैं, लेकिन तेरा कलाम बताता है कि खुदावंद सिर्फ तेरा ही मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो जीवन का मार्ग है। अगर यीशु ना होता तो हम जीवित ना होते, अगर यीशु ना होता तो हम उद्धार नहीं पा सकते थे। प्रभु, हमारे जीने का कारण खुदावंद यीशु मसीह आप ही हैं। आपने हमें मौका दिया है। और आज प्रभु, मैं उन बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे दास और दासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए जिनके कानों में ये आवाज़ जारी है, प्रार्थना करता हूँ। क्षमा कर खुदावंद, दया कर प्रभु, अनुग्रह कर। डर, घबराहट उनके जीवन से दूर हो। जो ज़िंदगी तूने दी है प्रभु, बीमारी, कमज़ोरी नहीं ले सकती। हाँ, यदि वो आपसे दूर हो जाएंगे, सच्चाई से दूर हो जाएंगे, आज्ञाओं से दूर हो जाएंगे, तो ये सब उन पर हावी होगा।
लेकिन प्रभु अपने में बने रहने की सामर्थ्य, हर एक प्रकार का पाप, हर एक प्रकार का घमंड, हर एक प्रकार की योजनाएं, सिद्धांत और रीति रिवाज जीवन से दूर हों। सच्चाई से ये तेरे पास आएँ और प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह कर सके, उम्र की दराज की दे, बीमारियों को दूर कर प्रभु, चंगा कर खुदावंद। यदि किसी प्रकार का कोई भय बैठा है, अगर शैतानी आत्मा परेशान करती है, डर लगता है, घबराहट होती है, आज तेरे दास होने के नाते, तेरे नाचीज खादिम होने के नाते दुआ करता हूँ, उनका डर, उनकी शैतानी आत्मा खुदावंद यीशु के नाम से दूर होने पाए, वो आज़ाद और स्वतंत्र होने पाए और खुदावंद विश्वास से आप में पढ़ सके, जान सके कि प्रभु कभी मन से नहीं उतारता। आ जाएं, वो आपके मन से, आपके दिल से जुड़ जाएं, आ जाए वो आपकी शरण में, बन जाए आपके शरणागत। दुआ करता हूँ यीशु, ऐसा अनुग्रह कर, इनके आंसुओं को पोंछ दे प्रभु जी, इनके दुखों को दूर कर दे। इन्होंने अपनों को खोया है, अब ये लग रहा है कि आगे क्या होगा, फिर से ये संक्रमण आने वाला है, फिर से ये डिजीज़ आने वाली है, फिर से प्रभु यीशु मसीह घबराहट ने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। दुआ करता हूँ आप आइए, सच्चाई से वाकिफ़ कराइए, इनके दिल में बस जाइए, इनके साथ रहिए प्रभु, और एक निर्भय जीवन दीजिए, सच्चाई के साथ जीने का जीवन दीजिए प्रभु। ये बीमारी ने घबराए नहीं, लेकिन ये सतर्क और सचेत होकर अपने जीवन की बहुमूल्यता को जाने और लापरवाह ना हो, लेकिन सच्चाई से जिए। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, अब आप आइए और अपने आश्चर्य कर्मों को करिए, दया कीजिए अनाथों को, विधवाओं को, जिनके पास माँ बाप नहीं हैं, जिनके पास रुपया पैसा नहीं है, जिनके पास ताकत और सोर्स नहीं है। प्रभु संभालिए ऐसे लोगों को, आप जीवन की रोटी है, आप जीवन का जल है, इंतज़ाम कीजिए प्रभु। तेरे लोग भूख में, तेरे लोग बीमारी में, तेरे लोग गरीबी में ना मरने पाएँ प्रभु, एक मौका दे ताकि जीवन बदल सके प्रभु। तेरे दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से ऐसी ही बरकत इनके ऊपर ठहरने वाली हो सके। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की होगी। हाँ, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो दयालु और अनुग्रहकारी है, वो आपसे प्यार करता है। आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परंपराएं, रीति रिवाज या सिद्धांत या संस्कार हों, लेकिन यदि आप उसके पास आ जाओगे, उसकी शरण में आ जाओगे, वो आपको बदलेगा, इंतज़ार कर रहा है। उठो और दुआ करो, प्रार्थना करो, अपने आप को सौंपो, वो आपको जीवन देगा। हालेलुया। अगर आपको ये कलाम अच्छा लगा है, आप अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स भेजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत बढ़ती है जब आप हमें कुछ लिख कर भेजते हैं। और मैं चाहता हूँ इन चंद दिनों में जो खुदा ने हमें दिए हैं, चंद लम्हों में हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हों, और इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह बादलों से हमें लेने के लिए आए, हम उसके लिए तैयार पाए जाएं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बरकत दे, आशीष दे, प्रभु में बढ़े। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।